हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इनको प्लस किया, फिर उसका हमने स्क्वायर करा। सिमिलरली हमने यहाँ पर माइनस करा और फिर उसका स्क्वायर करा। तो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। ठीक है, पहले प्लस करो फिर स्क्वायरिंग करो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने 7th 8th में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर यही लेती हूँ। अब देखो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारी सेम है, 848 और 132। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि ए जो है मेरा 848 है और बी मेरा है 132। ठीक है, ताकि थोड़ी और कैलकुलेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है 848, बी क्या है 132, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया सिंपली फॉर्म में। अब मैं क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ए स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 मेरा क्या आ रहा है कॉमन, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया मैंने, 2 कॉमन निकाला और ब्रैकेट में ये बच गया। अब ये क्या हुआ, मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। ए और बी की कोई वैल्यू यूज़ ही नहीं करी हमने, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मेरी सेम है। तो इसलिए मैंने ए और बी मैंने क्या करा, लेट कर लिया। अब बी वाला देखते हैं। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। तो मैंने पहले क्या करा, 4 एज इट इज़ लिखा। अगर यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर 4 और ब्रैकेट के पास कोई साइन नहीं गिवन, प्लस माइनस हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 10 प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 15 को डिवाइड करा 5 से, 3 आ गया। ठीक है, और सारी टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिखी। ठीक है, अब आ गया 4 10 प्लस, फिर क्या हो रहा है मेरा मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई करा 12 माइनस 4, अब प्लस माइनस, सबसे पहले क्या आ रहा है मैंने एडिशन, तो मैं एडिशन करी 22 माइनस 4, तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा 18, मैंने माइनस करा तो 18 आ गया। अब मैं इन दोनों की क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो 18 4 से कितना हो गया मेरा 72, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड, ये भी सिमिलरली ऐसी, बस थोड़े ब्रैकेट थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इस बड़ा ब्रैकेट है, ये कर्ली, और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला, और देन बिग ब्रैकेट। तो मैंने 8 एज इट इज़ लिखा, 15 प्लस 5 एज इट इज़ लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट भी 5 माइनस, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में पहले एडिशन आता है, पहले मैंने एडिशन करा, तो 4 + 2 6 माइनस का 3, तो 6 माइनस 3 आ गया 3। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 8 प्लस 15 प्लस 5 माइनस, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, तो 5 माइनस 3 2। ठीक है, 8 प्लस 15 प्लस 5 माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो क्या बचा 8 प्लस, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा मेरा प्लस होगा, यानी कि 20 माइनस 2। ठीक है, तो 8 प्लस 20 में से 2 गया, 18 आ गया, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आ गया मेरा 26। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं है, सब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स सॉल्व करा, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट, फिर मैंने बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्या करा, सॉल्व करा। ठीक है, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। हमारे ये क्या गया आंसर मेरा 26।